जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ के जवानों की गोलियां कर 31 मार्च 2026 का इंतजार कर रहे हैं, जो तारीख देश के गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। लेकिन अभी जो 6 दिनों से एक पहाड़ी को जवानों ने घेर कर रखा हुआ है कि साहब जब उनका एनकाउंटर करने जाना तो 1000, 2000, 3000, 5000 मत जाना। सुनिएगा, जिनके नाम आपने अब तब तक सुने हैं, जो नक्सलियों के मास्टरमाइंड रहे हैं, उस गुफा में महीनों का राशन है कि इस जंग को जीतने के बाद नक्सलियों के रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। स्पष्ट नहीं होता, जबकि ऊपर से नीचे की ओर हमला करना बहुत आसान हो जाता है। जवान का पैर पड़ा और शरीर चिथड़ियों में उड़ सकता है, इसलिए हर एक कदम फूंक कर रखना पड़ रहा है। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी हमन आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरे हमला कहे पर थे। 1000 नक्सली और 10,000 जवान, 10 से अधिक सीसी मेंबर एक जगह पर इकट्ठा हैं। नक्सलियों की वो गुफा जहां पर पुलिस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, एक पहाड़ की चोटी जहां तमाम बड़े नक्सली नेता बैठे हैं, और एक तरफ 10,000 जवान जो उनको कह रहे हैं या तो सरेंडर या तो गोली खाओ। इस पूरी जानकारी में 6 दिन तक लगातार जवान जो है वो एक ही जगह पर डटे हुए हैं। कुछ जवान डिहाइड्रेट हो गए हैं, एक जवान आईईडी बम की चपेट में आने की वजह से घायल है। इसके अलावा वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं, कर्रेकट्टा की पहाड़ी पर आखिर क्या चल रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, आखिर क्यों पुलिस कह रही है कि ये नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है, ऐसे कौन लोग उस पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ के जवानों की गोलियां कर रही हैं, वो कौन लोग हैं कि पुलिस इतनी उत्साहित नजर आ रही है कि इस पूरी लड़ाई को वह निर्णायक बता रही है। सब सवालों के जवाब और वो इंफॉर्मेशन जो आज तक आपके सामने नहीं आई थी, सब कुछ एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। केवल आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हैं जो जानकारियां निकाल कर आपके लिए लाते हैं। हम हैं जो अलग अलग सोर्स से जानकारियां इकट्ठा करके उसको आपके समझने लायक भाषा में तब्दील करके आपको बताने का काम करते हैं। इसलिए अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नक्सलियों के खिलाफ जवानों की एक लड़ाई चल रही है बस्तर में, बात सबको पता है। लेकिन हम सब 31 मार्च 2026 का इंतजार कर रहे हैं, जो तारीख देश के गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। हम सबका यह विश्वास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा प्रयास से नक्सलियों का जो आतंक बस्तर में छाया हुआ है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इस पूरे जो अभियान है, इसमें पुलिस को, फोर्स को एक के बाद एक बड़ी सफलताएं मिल रही है। एक तरफ राज्य के गृह मंत्री हैं जो बातचीत का रास्ता खोल कर रखे हुए हैं, जो बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि वार्ता से अच्छा तो कुछ नहीं होता है, गोली चलाना, खून बहाना कौन चाहता है। लेकिन नक्सली है कि सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो सरेंडर कर रहे हैं उनको पुनर्वास नीति के तहत फायदा मिल रहा है। तो ये चीजें जब चल रही हैं तो 31 मार्च की तारीख कैसे दी जा रही है, इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अभी जो 6 दिनों से एक पहाड़ी को जवानों ने घेर कर रखा हुआ है, आखिर उस पहाड़ी में है क्या? एक पहाड़ी के ऊपर कितने ही नक्सली हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो किस लेवल के हो सकते हैं? ये तमाम वो प्रश्न हैं जो आज सबके सामने खड़े हैं। कर्रेकट्टा की पहाड़ी बीजापुर सुकमा के जो सीमावर्ती इलाका है उस इलाके में है। ये टोटल जो है 78,000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा इलाका है पहाड़ के ऊपर, वो एक पठार की तरह दिखाई देता है। उसके ऊपर नक्सलियों के बड़े नेता बैठे हुए हैं। दरअसल नक्सलियों के एक बड़े नेता कंपनी सीसी मेंबर जो हैं, उनके एक
सुरक्षा गार्ड ने बीते कुछ दिनों पहले सरेंडर किया था। उसके माध्यम से जानकारी निकल कर सामने आई कि आखिर जो बड़े नक्सली लीडर हैं वो रहते कहाँ हैं, वो बैठते कहाँ हैं। अब तक ये बताया जाता रहा है कि वो डेंस जंगलों में, घने जंगलों में, अबूझमाड़ की पहाड़ियों पर रहते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो जब पहली बार पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन मिली कि नक्सलियों के बड़े नेता कहाँ रहते हैं, उसके बाद जवानों की बाँछें खिल उठी। और जिसने यह इंफॉर्मेशन दी थी कि वहां नक्सली बड़ी संख्या में हैं, न केवल नक्सली हैं बल्कि बड़े नेता हैं, उसने यह भी बताया था कि साहब जब उनका एनकाउंटर करने जाना तो 1000, 2000, 3000, 5000 मत जाना, 10,000 जवान अगर जाएंगे तब उन नक्सलियों को उनका जो हेडक्वार्टर है वहां पर मारने में सफलता मिलेगी। यही वजह है कि 10,000 जवान 6 दिनों से पूरे पहाड़ी के चप्पे चप्पे को घेरे हुए हैं। घेराबंदी इतनी तगड़ी की गई है कि न रात के अंधेरे में न दिन के उजाले में नक्सली वहां से भाग नहीं सकते। तो आखिर वो कौन नक्सली है जो ऊपर बैठे हुए हैं? सुनिएगा, जिनके नाम आपने अब तक सुने हैं, जो नक्सलियों के मास्टरमाइंड रहे हैं, जो बड़े बड़े नक्सली घटनाओं को अंजाम देने के लिए दोषी हैं, वो तमाम बड़े नक्सली नेता, जितना भी नाम मैं बताऊंगा सब सीसी मेंबर है। हिड़मा, दामोदर, बल्ली प्रकाश, आजाद, चंद्रन्ना, सुजाता, कट्टाराम, विकल्प, विज्जा, उर्मिला, गंगा, अभय, पापाराव और देवा, जिनमें अभय जो है वो नक्सलियों की ओर से प्रेस रिलीज जारी करता है। जिन नामों को मैंने बताया वे तमाम सीसी मेंबर हैं नक्सलियों के, मतलब टॉप मोस्ट लीडर। इनके ऊपर पुलिस ब्यूरो होते हैं जो नीति बनाने का काम करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का सारा काम इनका होता है। अब सवाल ये कि आखिर एक पहाड़ी पर इतने सारे सीसी मेंबर कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? दरअसल टीसीओसी एक बैठक होती है नक्सलियों की ओर से, जिसमें वो रणनीति बनाते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद को कैसे बढ़ावा देना है, बस्तर में माओवादी किस तरह से नक्सली घटनाओं को अंजाम देंगे, पुलिस की ओर का जो एक्शन प्लान चेंज किया जाता है उसमें नक्सली कैसे अपने एक्शन प्लान को बदलेंगे, कैसे उनको नए हमले प्लान करने हैं, बंदूकों की व्यवस्था कहाँ से होगी, रसद की व्यवस्था कहाँ से होगी। जैसे पार्टियों में होता है ना कि कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है जिसमें तमाम महामंत्री और अध्यक्ष वगैरह बैठते हैं, ठीक इसी तरह से नक्सलियों की भी टीसीओसी की मीटिंग थी यहाँ पर। उस मीटिंग को करने के लिए तमाम बड़े नक्सली नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर एक समतल जमीन पर धूप में नक्सली नहीं बैठे हैं, वहां एक गुफा है। उस गुफा में महीनों का राशन है, पानी का प्रबंधन वहां पर पहले से है, यानी कि नक्सली महीनों तक वहां बैठ सकते हैं। इतना राशन उनके पास है, इतनी सुविधाएं उनके पास है, लेकिन जवान है कि इंतजार करने को तैयार नहीं है। पहाड़ की ऐसी घेराबंदी की गई है कि किसी स्थिति में ये जो नक्सलियों के बड़े नेता हैं वो वहां से भाग नहीं सकते। इसीलिए इस अभियान के बारे में जब पुलिस प्रेस रिलीज जारी करती है तो कहती है कि नक्सलियों के खिलाफ यह निर्णायक लड़ाई है। निर्णायक का आशय सीधा सीधा ये है कि इस जंग को जीतने के बाद नक्सलियों के रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। बस्तर से नक्सलवाद का नामो निशान खत्म होने के ठीक पहले जो सबसे बड़ी चोट नक्सलियों को लगेगी वो इस एनकाउंटर से होगी, जिसका इंतजार इस समय 10,000 जवान कर रहे हैं। इतने सीसी मेंबर के नाम मैंने आपको बताया, इनमें से एक एक सीसी मेंबर अपने साथ ऑटोमेटेड हथियार लेकर के चलता है। उन ऑटोमेटेड हथियार के बल पर वो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल होते आए हैं। एक सीसी मेंबर के साथ लगभग 400-500 जो नक्सलियों के जवान हैं उनका जत्था चलता है जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसमें बाहरी घेरा, अंदरूनी घेरा, साथ में बड़े बड़े आधुनिक हथियार। अब एक बात ये आती है कि क्या हेलीकॉप्टर के जरिए उस पहाड़ के ऊपर आप गोली बरसा सकते हैं जहां पर वो छिपे हुए हैं? तो इसका जवाब है ना। क्यों? क्योंकि पहाड़ के ऊपर कर्रे कट्टा के जिस पहाड़ के ऊपर वो बैठे हुए हैं उस जगह पर यदि हेलीकॉप्टर उनके पास जाता है, उस कंडीशन में उनके पास यूबीजीएल की बंदूक है जो कि 500 मीटर तक सटीक निशाना लगा करके एक फायर से हेलीकॉप्टर को गिरा सकती है। इसलिए हेलीकॉप्टर उस पहाड़ के करीब नहीं जा सकता। हेलीकॉप्टर लगातार चल रहा है बीजापुर में, दिन भर सुकमा के आसपास के इलाकों में दिन भर हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही है। मिनटों मिनटों में हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और जा रहे हैं।
वजह उसके पीछे ये है कि जवानों को जो रसद पहुंचाना है, उनको खाना पहुंचाना है, उनको दवाइयों की किट पहुंचाने हैं। जो जवान डिहाइड्रेट हो गए हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको वापस रिप्लेस कर रहा है, उनकी जगह पर नए जवानों को डालना है। तो इन तमाम कामों करने के लिए हेलीकॉप्टर वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अपने देश के भीतर देश की वायुसेना के जरिए कोई हमला नहीं किया जा सकता, इसलिए फोर्स के हाथ बंधे हुए हैं, उन पर हवाई हमला नहीं किया जा सकता। लेकिन जवान जो है वो लगातार इस प्रयास में है कि कैसे करके उस पहाड़ के ऊपर पहुंचा जाए। जब कभी पहाड़ के ऊपर जब दुश्मन बैठा होता है तब उसके ऊपर हमला करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर का विजन स्पष्ट नहीं होता, जबकि ऊपर से नीचे की ओर हमला करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इस ऑपरेशन में वक्त लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए जब ये ऑपरेशन सफल होगा, इतने बड़े नक्सली नेताओं के जो डेड बॉडीज बरामद होंगे, उससे छत्तीसगढ़ को और देश को सुकून मिलेगा कि आखिर लाल आतंक फैलाने वाले, निर्दोषों को मारने वाले, बस्तर की सुख शांति को रोकने वाले लोगों को हमारे जवानों ने मार गिराया। एक तरफ ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वहां पर आतंकवादियों की तलाश चल रही है, तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। और यह अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर होगा, क्योंकि 1000 से अधिक नक्सली पहाड़ी के ऊपर होने की जो इनपुट्स हैं वो मिल रहे हैं। यही वजह है कि 10,000 जवान वो लगाए गए हैं। उस पहाड़ को इतना सेफ क्यों मानते हैं नक्सली? उस पहाड़ को इतना सेफ इसलिए नक्सली मानते हैं क्योंकि उस पहाड़ के चारों ओर नक्सलियों ने लैंडमाइन बिछाए हुए हैं। जवान का पैर पड़ा और शरीर चिथड़ियों में उड़ सकता है, इसलिए हर एक कदम फूंक कर रखना पड़ रहा है। लैंडमाइन जांचने की जो मशीन होती है, मेटल डिटेक्टर, उसके जरिए हर एक जगह को जांचा जा रहा है। उसके बाद पहला कदम बढ़ाया जा रहा है ताकि जवानों को नुकसान न हो। एक जवान इसमें घायल भी हुआ है, वह भी सीधे बम की चपेट में नहीं आया है, बम के फूटने के बाद जो तरंगे निकलती है उसकी चपेट में आने की वजह से वो घायल हुआ है। तो एक निर्णायक लड़ाई की ओर बस्तर आगे बढ़ चुका है, हमारे जवान आगे बढ़ चुके हैं। डीआरजी की फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, एसटीएफ, जो छत्तीसगढ़ की बेहतरीन फोर्स हैं, सेंट्रल की बेहतरीन फोर्स हैं, उन फोर्स को इस ऑपरेशन के लिए लगाया गया है। आप और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो सफलता कब मिलेगी, जब नक्सलियों के तमाम बड़े नेता और सीसी मेंबर एक साथ एक मुठभेड़ में ढेर कर दिए जाएंगे और बस्तर में नक्सलवाद की कमर तोड़ दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस सीसी मेंबर के खत्म होने के बाद नक्सलवाद खत्म हो गया, घोषणा की जा सकती है। कांकेर के इलाके में, बुजमाड़ के इलाके में अब भी उनकी मौजूदगी है, लेकिन जैसे राजनीति के तंत्र में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनके स्थान पर नीचे विधायक भी होते हैं उनके नीचे, उसी तरह से जब बड़े सीसी मेंबर मार दिए जाएंगे तब नीचे के लोगों को पदोन्नत करके उस जगह पर ला दिया जाता है। लेकिन ये जो नुकसान होगा नक्सलियों को, यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होगा। हम लगातार इसी तरह से आपको छत्तीसगढ़ के जुड़ी हुई हर बड़ी खबर, हर बड़ा मुद्दा आपके सामने लाते रहेंगे। ये तमाम जानकारियां आपको कैसे लगी, ये आपके समझने योग्य भाषा में थी या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह भी जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमारे समाचार कहां से देख रहे हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम और अच्छी सूचनाएं आप तक लेकर आ पाएंगे। जोहार।